Hey guys, welcome back to another video. I hope you are doing extremely well. So in this video, we are going to start a new topic, a new part of your web development journey, that is CSS, Cascading Style Sheets. तो अभी तक हम HTML कवर कर चुके हैं, एक प्रोजेक्ट बना चुके हैं, काफी कुछ HTML में पढ़ा है, हेडिंग्स, फॉर्म्स, लिस्ट एंड बहुत कुछ. अब आपके नया पार्ट स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से एक्साइटेड हो जाओ, अपनी बुक्स, कॉपी जो भी उठानी है, नोट्स बनाने बना लो एंड let's get started with our new topic, new thing, CSS in this video. Let's get started. All the best. CSS, Cascading स्टाइल शीट, इसका फुल फॉर्म है. जब HTML बनाया गया, अभी तो हमने HTML पढ़ा, वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले अगर हमें कुछ सीखना होता है दैट इज HTML. इसको हमने जाना, ये जब बना तो इसके हिसाब से जब इसको लोगों ने फॉर्म किया तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि हमको वेबसाइट को स्टाइल भी करना पड़ेगा, कलर भी डालना पड़ेगा. तो HTML को जब बनाया गया तो इसलिए बनाया गया कि हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना पाएँ, स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट हम क्रिएट कर पाएँ. ठीक है, जो हमने अभी तक सीखा, टेक्स्ट, इमेजेस एंड हमारी वीडियोस और हमारी लिस्ट, टेबल्स, ये सब चीज़ें हम HTML में देखी है, हमने कवर कर ली. अब CSS का पार्ट क्या है? CSS जब डिस्कवर हुआ था, हमको ये नीड हुई कि भाई हमारा जो HTML में टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, उन सबको अगर हमको फॉर्मेट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? MS वर्ड एक छोटी सी चीज़ है जो हमने डेली लाइफ में अपने बचपन में यूज़ करी है, हमेशा हर किसी ने यूज़ किया होगा. जब आप कुछ भी डॉक्यूमेंट ऐसा लिखते हो MS वर्ड में, आपने कुछ भी टाइप किया, उसके बाद आपको ज़रूरत मचती है कि यार अब मुझे इसको फॉर्मेट करना है, मुझे अपनी हेडिंग को जो है ना वो सेंटर में करना है अलाइन. ठीक है, अब मुझे अपने और जो मुझे कुछ टेक्स्ट ऐसा है उसको मुझे बोल्ड में करना है, किसी का कलर चेंज करना है, किसी का बैकग्राउंड कलर सेट करना है. तो ये सब चीज़ें क्या है, हमने धीरे धीरे सीखी. ऐसे ही जब वेबसाइट फ्रेम करते हैं तो पहले हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया, अब हमें उसको स्टाइलिंग सीखनी है. तो स्टाइलिंग का जो पूरा जिम्मा आता है वो आता है CSS के अंदर. स्टाइलिंग में क्या क्या आता है कि आप टेक्स्ट कलर को फॉर्म कर पाओ, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर पाओ, आप फॉन्ट का साइज चेंज कर पाओ, आप सेंटर में अलाइन कर पाओ, आप लेफ्ट में अलाइनमेंट यू कैन से अलाइनमेंट फॉर्म कर पाओ कि आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो भी एलिमेंट है वो कहाँ पर अलाइन हो. आप उसको मार्जिन, पैडिंग या जो स्पेस है, स्पेस को मैनेज कर पाओ, आप अपने हिसाब से उस चीज़ों को रख पाओ. स्टाइल, ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी स्टाइलिंग में. तो CSS में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना है. इसी कोर्स में हम करेंगे, सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे. तो उसके लिए आपको बस पेशेंस रखना है और अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन यहीं पर बना के रखना है, तभी आप सीख पाओगे. ठीक है, तो ये सब आ जाता है हमारा CSS में. अब CSS में जब बात करते हैं सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना होता है कैसे हम CSS अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट करें, अपने HTML कोड में कैसे हम स्टाइल्स डालें और किस तरीके से डालें और कैसे सोचें कि क्या स्टाइल्स हैं. अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा डेवलपमेंट तो आपको पता होगा कि आप सोच नहीं पाते हो कि कौन सी स्टाइल कहाँ पर लगनी है. जो डेवलपर्स होते हैं वो तो लगा देते हैं, लेकिन हमें एज अ बिगनर हम कैसे सीखें, है ना. आपके दिमाग में यही आ रहा हो कैसे सीखें हम एज अ बिगनर कि कौन सी स्टाइल, कैसे हम स्टाइल लगाएं, कौन सी स्टाइल लगाएं, विच स्टाइल, है ना, कौन सी स्टाइल लगाएं और कहाँ पर लगाएं. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है जब हम CSS सीखते हैं. आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, सब चीज़ें आएंगी. प्रॉब्लम आती है जब हमको कॉन्सेप्ट्स पता नहीं होते. तो कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे यू विल गेट योर आंसर. तो सबसे पहले हम देखेंगे CSS के टाइप. तो जब हम HTML में बात करते हैं, यहाँ पे 3 टाइप की CSS होती हैं. एक होता है इनलाइन CSS, एक होता है इंटरनल CSS एंड तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS. वेरी गुड, अगर आपको पता था ये तीनों तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सही ट्रैक पर हो. ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे इनलाइन CSS. उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहती हूँ जो कि मैंने आप लोगों के लिए संभाल के रखा है कि CSS लगाने से होता क्या है. अभी तक आपको अगर मैं ये वेबसाइट बोलूँ तो आप में से हर बच्चा बना लेगा एक वेबसाइट. क्या है इसमें, हेडिंग है, उसके बाद एक लिस्ट है, उसके बाद एक और हेडिंग है, उसके बाद एक पैराग्राफ है, ये थोड़ी कुछ लिंक्स दी हुई हैं, देन एक और हेडिंग है, देन एक और पैराग्राफ है, देन एक और हेडिंग है और फिर से पैराग्राफ है. तो ये वेबसाइट हर कोई बना लेगा. लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें स्टाइल्स लगा दो, ठीक है, तो आप कैसे कैसे स्टाइल्स को लगा सकते हो और कैसा आपका वेब पेज, यही वेब पेज किस किस तरीके से दिख सकता है विद द पावर ऑफ CSS. एक कोई भी तरीका नहीं है देखने का. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 4 स्टाइल शीट्स को
चूज करके रखा है। जैसे एक स्टाइल शीट ये मैंने सिर्फ CSS को ऐड किया एंड आवर पेज इज लुकिंग लाइक दिस। सेम पेज, जो पेज अभी हम देख रहे थे वही पेज अब ऐसा दिख रहा है। अगर मैं स्टाइल शीट 2 पे जाऊँ तो हमारा पेज का स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि हमने कलर चेंज कर दिया, हमने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, हमने फॉन्ट साइज चेंज कर दिया और हमने उसका प्लेसमेंट चेंज कर दिया। हम प्लेसमेंट भी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। पहले जो मेरा ये जो स्टाइल शीट 1 स्टाइल शीट 2 जो लिंक्स थी ये लेफ्ट में है, और स्टाइल शीट 2 में ये सारी चीज़ें कहाँ पहुँच गई, ये पहुँच गई हमारी राइट में। ठीक है, ये पहुँच गई हमारी राइट में। अगर मैं 3 पर जाऊँ तो अब ये जो पूरी हेडिंग्स जो है, ये जो हमारी लिंक्स थी वो पहुँच गई सबसे टॉप पर। एंड टॉप पर पहुँचने के बाद हमारा जो भी कलर है वो चेंज हो गया, हमारे हेडिंग्स का कलर, हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, उनका प्लेसमेंट चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी चेंज हो गया, फॉन्ट साइज चेंज हो गया, फॉन्ट का टाइप चेंज हो गया, ओके, फॉन्ट फैमिली चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया हमारा पूरे वेब पेज का। ठीक है, ये साइड बार हमारी यहाँ पहुँच गई। ठीक है, यहाँ पर एक बॉर्डर आ गया, हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं CSS से। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं, अगर आप सोचना चाहो कि CSS से हम क्या क्या कर सकते हैं। these are the possibilities which we can see and we can implement using CSS। चलो आइए देखते हैं आज का कोड। तो अब कोड में आ जाते हैं ज़रा। अपना वीडियो नंबर इस जो मैंने ये आपके लिए बना के रखी है, ये बनाया था, ये मैंने W3 स्कूल से लिया था एग्जाम्पल। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए, बिगनर्स के लिए, इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ऐसा कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर मिल जाएगा। stylesheet.html के नाम से पूरा कोड है। ठीक है, जो लिंक्स हैं एंड जो पर्टिकुलर पेजेस शो हो रहे हैं दैट इज थ्रू जावास्क्रिप्ट, लेकिन जो एडिटिंग है और जो स्टाइलिंग है दैट इज थ्रू CSS का ही डिफरेंस है जो आप देख रहे हो। लेकिन जो वर्किंग हो रही है यहाँ पर, कि अगर मैं स्टाइल शीट 1 पे क्लिक कर रही हूँ तो हमारा ये वाला पेज शो हो रहा है, बाकी पेज शो नहीं हो रहे हैं। स्टाइल शीट 2 पे कर रहे हैं तो सिर्फ स्टाइल शीट 2 पेज है वो शो हो रहा है, दैट इज थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आपको तीनों को देखने का मौका मिल रहा है कि क्या क्या डिफरेंस है, HTML से क्या होता है, CSS से क्या होता है, जावास्क्रिप्ट से क्या होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज index.html हमको बनाना है, हमने क्रिएट किया। सबसे पहले हम वही करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, एक HTML5 का डॉक्यूमेंट बनाएंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे भाई कि हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट लर्न CSS। तो मैंने यहाँ पर टाइटल लिख दिया लर्न CSS। एंड बॉडी में सबसे पहले हमें हेडिंग देते हैं। पहले हमको एक HTML चाहिए जिस पर हम स्टाइल लगाएंगे, तो फिर से हम एक छोटा सा HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। जैसे अभी तक हमने सीखा, अलग अलग चीज़ें अप्लाई करेंगे एंड देन उस पर स्टाइलिंग लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगाया H1 में मैंने लिखा वेलकम टू कोड एट रैंडम। लेट सपोज जो मैं वीडियो क्रिएट कर रही हूँ उसी के मुझे नोट्स बनाने इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट, तो हम उसी को क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। फिर मैंने एक और डिव लगा दिया यहाँ पर। डिव के अंदर मैंने लिख दिया लेट सपोज डिव लगाया, डिव के अंदर मैंने लिख दिया, फिर से एक और हेडिंग लगा दी, हेडिंग हमारी H1 हो गई। एंड नाउ आई वांट टू ऐड अवर H3 and I can say video number 12 introduction to CSS। ठीक है, उसके अंदर मुझे पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ में मैं वीडियो के बारे में बता रही हूँ, तो CSS इज स्टैंड्स फॉर, ऐसे हम लिख सकते हैं कुछ भी, स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ऐसे करके मैंने लिखा। मैं बाकी अब मैं लॉरेम ऐड कर रही हूँ जस्ट टू इंक्रीज द स्टेटमेंट्स। लॉरेम का मतलब को पता ही है, डमी टेक्स्ट होता है, अब मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद एक और पैराग्राफ ऐड कर लेते हैं इसी डिफ के अंदर एक और पैराग्राफ कर लिया, इसमें भी मैं लॉरेम डाल देती हूँ कुछ भी। एंड ये है थोड़ा सा ऐड हो गया एंड ये मेरा ऑटोमेटिकली AI ने पकड़ लिया कि भाई CSS से, तो उसने थोड़ा सा मेरे को स्टेटमेंट्स बता दिए। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा पैराग्राफ हो गया। एक और हम एक लिस्ट बना सकते हैं CSS के फीचर्स का। तो मैंने एक मान के चलो मैंने लिस्ट बनाने का मन हुआ तो मैंने कहा लिस्ट बना लेते हैं, एक हेडिंग डाल देते हैं पहले उसके लिए। तो मैंने लिखा H3 मैंने हेडिंग डाली फीचर्स ऑफ CSS। तो लिस्ट पर भी हम स्टाइल लगा कर देख सकते हैं जिससे, तो एक जल्दी से लिस्ट बना लेते हैं फीचर्स ऑफ। ये हमारा पहला फीचर हो गया, ये दूसरा फीचर हो गया, ये तीसरा फीचर हो गया, ये चौथा फीचर हो गया। ये हमारा टेक्स्ट हो गया। एक पैराग्राफ लगा लेते हैं लास्ट में। ठीक है,
तो एक कमेंट, ये कमेंट हो गया। कमेंट में आपको बताया था कमेंट कैसे ऐड करते हैं HTML में। एक पैराग्राफ लगा लेते हैं, पैराग्राफ में भी कुछ ऐसी लॉरिम सा लिख लेते हैं एंड दिस इज डन। तो ये अब देखते हैं इसको, ये दिखता कैसे है, ये दिख कैसे रहा है। तो ये हमारा हो गया पेज रेडी। अब हम इसमें लगाएंगे CSS अलग अलग टाइप की। तो सबसे पहले हमने CSS देखी इनलाइन CSS। तो जब भी हमको इनलाइन CSS लगानी है, इनलाइन CSS का मतलब कोई भी स्टाइल, आप जो भी स्टाइल लगाना चाहो उस पर्टिकुलर एलिमेंट में जाओ। फॉर एग्जाम्पल मुझे हेडिंग में लगाना हो, हेडिंग को बोलना है कि भाई आपका जो कलर है, टेक्स्ट का कलर है वो चेंज कर दो। तो मैंने लिखा स्टाइल, आप लिखोगे डायरेक्ट स्टाइल एंड स्टाइल में लिखो कलर एंड लेट्स सपोज आई हैव टू चेंज द कलर टू ब्लू। मैंने लिखा ब्लू। तो यहाँ पर जो मेरा हेडिंग का कलर है वो हो गया चेंज, ठीक है, वो हो गया चेंज। अब इसमें आप और भी स्टाइल्स लगा सकते हो। अब ये हो गया हमारा इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS के लिए हमको क्या करना होता है, इनलाइन CSS के लिए हमको उसी एलिमेंट में जाकर स्टाइल्स को ऐड करना होता है, स्टाइल्स को ऐड करना है, ठीक है। अब आ जाता है इंटरनल CSS। अब इंटरनल CSS क्या है, अब मुझे H1 में ही मान के चलो इंटरनल CSS लगाना। इंटरनल CSS को यूज़ करने के लिए हमें 2 स्टेप्स करने होते हैं। पहला स्टेप करना होता है कि हमको अपने वेब पेज के हेड टैग में जाना होता है, हेड टैग में जाना होता है। हेड टैग के अंदर हमको एक स्टाइल टैग लगाना होता है। स्टाइल टैग में आप जो भी एलिमेंट पे चाहो वो लगा सकते हो। वहाँ पर आपको प्रॉपरली एलिमेंट बताना पड़ेगा on which element you have to apply the style। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हेड टैग में। हेड टैग के अंदर, ये हमारा हेड टैग है, इसके अंदर हम लिखेंगे स्टाइल, ऐसे स्टाइल लगाएंगे, ठीक है, लाइक दिस स्टाइल टैग। एंड इसको हमें क्लोज भी करना है। एंड इस स्टाइल टैग के अंदर जो भी आपको जिस एलिमेंट पर स्टाइल लगाना है, लेट्स सपोज H1 पे लगाना है, उसको आपको लिखना पड़ेगा एंड देन यू कैन स्पेसिफाई द स्टाइल। तो ये हमारा हेड टैग है। हेड टैग में मैं गई, यहाँ पर मैं लिखा स्टाइल। तो ये मेरा स्टाइल टैग लग गया ऑटोमेटिकली। हेड टैग में ही लगाना है, बॉडी में मत लगाना, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। इसको हम ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट एन एलिमेंट। हमको किस एलिमेंट पर, H1 पर लगाना है, तो H1 पर हम गए, कलर रेड, लेट्स सपोज मैंने लिखा कलर। देखो अब कितने सारे मेरे पास ऑप्शंस अपने आप आ गए। मैंने जैसे ही H1 किया था ना, मेरे पास अपने आप ऑप्शंस आ गए थे। ये कलर, कॉलम, ये सारी CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक से। बिल्कुल बेसिक CSS है ये। तो अब आप देख रहे होगे मैंने कलर यहाँ पर रेड तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर इनलाइन CSS भी लगी हुई है, सेम प्रॉपर्टी लगी हुई है, सेम प्रॉपर्टी कलर की लगी हुई है। अब इन दोनों में से कौन सी अप्लाई हो रही है, ब्लू अप्लाई हो रही है। अभी भी मैंने यहाँ पर रेड जो लिख दिया, लेकिन रेड अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये है इंटरनल CSS, ये है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS की जो प्रायोरिटी होती है वो इनलाइन से कम होती है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ एक कंक्लूजन, तो इनलाइन CSS अगर आपने लगाई हुई है सेम प्रॉपर्टी पर, सेम प्रॉपर्टी एक ही एलिमेंट पर अगर आपने इनलाइन CSS लगाई हुई है, तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी इंटरनल से। क्यों, क्योंकि वो पास लिखा हुआ है। लेकिन आप चाहते हो कि इनलाइन जो भी हो, कहीं पर भी हो, एक्सटर्नल लगे हो, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ इंटरनल CSS ही अप्लाई हो और कोई प्रॉपर्टी अप्लाई ना हो, ठीक है। अगर भले ही आपने ब्लू कलर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ रेड ही रहे, चाहे इनलाइन लगी हो चाहे नहीं लगी हो, तो उसके लिए आप यहाँ लगा सकते हो जिस भी पर्टिकुलर चीज़ को आप चाहो कि वो होना ही है, तो आप लगा सकते हो एक्सक्लेमेशन मार्क इम्पॉर्टेंट। तो अब क्या होगा, ये रेड अप्लाई होगी। अब उसने ओवरराइड किया, जहाँ पर भी रेड इम्पॉर्टेंट लिखा होगा वही प्रॉपर्टी, वही CSS स्टाइल उस पर लागू होगी, बाकी की नहीं होगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं इनलाइन और इसको बोलते हैं इंटरनल। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इररिस्पेक्ट फॉर योर इंटरव्यूज़। अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाओगे और आपको ये चीज़ नहीं पता है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। जैसे मैं आपको फर्स्ट वीडियो में ये बता दिया, तो बहुत बेसिक चीज़ है। अब तीसरा पॉइंट आता है एक्सटर्नल CSS। अब भले ही अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से मेरे ट्यूटोरियल्स देखे हैं, तो आपने एक बार ज़रूर देखा होगा मेरे को एक्सटर्नल CSS अप्लाई करते हुए। उसके लिए हमको क्या करना होता है, उसके लिए हमको जाना होता है, सबसे पहले हमको एक फ़ाइल क्रिएट करनी होती है, ठीक है। तो अगर मैं एक्सटर्नल CSS की बात करूँ, तो स्टेप वन हो गया मेरा क्रिएट अ CSS फाइल, create a CSS file and then link that CSS file with HTML।
कैसे करेंगे लिंक? लिंक करने के लिए हमको जाना पड़ेगा हेड टैग में, तो हम उसको लिंक करके भी देखेंगे। और आपकी जो भी CSS फाइल आप बना रहे हो वो सेम फोल्डर में हो जिसमें आपने index.html बनाई है, उसी फोल्डर में आपका, उसी पेरेंट फोल्डर में आपकी CSS फाइल होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरा पेरेंट फोल्डर है वीडियो 12, तो इसी फोल्डर के अंदर मेरी CSS फाइल होनी चाहिए। आप चाहो तो उसके अंदर एक और फोल्डर बना के फिर बना लो, लेकिन आपका वीडियो 12 के अंदर ही होना चाहिए। जो भी आपको index.html में मर्ज करना है, आपको बाहर से इंपोर्ट करना है, लिंक करना है, आपकी हर चीज़ वीडियो 12 के फोल्डर में होना चाहिए। style.css, अब मैं यहाँ पर गई और मैंने लिखा h1, h1 में मैंने लिखा लेट सपोज, कलर बहुत हो गया, थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं। लेट सपोज मैंने दिया बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर मैंने दिया, अभी हमारे पास रेड है तो हम उसको थोड़ा लाइट दे देते हैं, लाइक दिस। तो मैंने कोई भी कलर दे दिया यहाँ पर, एंड लेट्स सी क्या होता है। ओके, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने लिंक नहीं किया। हमने स्टेप 1 तो कर लिया, हमने लिंक नहीं किया। अब हमें लिंक करना पड़ेगा इस CSS फाइल को अपनी HTML से। तो लिंक करने के लिए आप जाओगे हेड टैग में, हेड टैग में जाना है, यहाँ पे लिखना है लिंक। तो आपका लिंक का जो भी आपका बॉयलर प्लेट है वो लिख कर आ गया, एंड देन यू जस्ट हैव टू राइट style.css। तो आपको क्या लिखना है? लिंक REL, दैट इज द एट्रीब्यूट की रिलेशन क्या है, वो कौन सी फाइल है, जो डॉक्यूमेंट आप रिलेट कर रहे हो HTML से, उसका क्या रिलेशन है HTML से, तो उसका रिलेशन है स्टाइल शीट का, दैट इज अ स्टाइल शीट इज अ CSS फाइल। तो इसलिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपना रिलेशनशिप, जो भी है एट्रीब्यूट होता है REL। अब रिलेशनशिप को कोई और मतलब अलग मतलब में मत लेना, दैट इज अ यू हैव टू डिफाइन अ रिलेशन बिटवीन HTML एंड द फाइल यू आर इंटीग्रेटिंग विथ। तो इसीलिए हमको ये लिखना है। अब इसका मतलब अगर आप कहीं और लगा रहे हो तो दैट कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ तो आ ही गया होगा। वो भी लगा रहे हो तो मतलब समझ आ ही गया होगा ना, दैट व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन जाना ज़रूरी है, यहाँ पर भी रिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। HREF, दैट इज़ कि कौन सी फाइल है, कहाँ से उठानी है, किधर पर स्टोर है, दैट इज़ HERF। ये URL, जो भी आप लिंक कर रहे हो रिसोर्सेज को, जिस रिसोर्स को आप लिंक कर रहे हो वो कहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज एन ऑल्सो एन एट्रीब्यूट। तो टैग के अंदर एट्रीब्यूट आता है, तो आपको एट्रीब्यूट डालना है HREF एंड देन style.css। ओके, आई थिंक आई एम क्लियर नाउ एंड लेट्स सी आवर अपडेट। तो यहाँ पे आप देखो जो हमारा H1 था उसके पीछे बैकग्राउंड कलर आ चुका है, दैट इज दिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर और भी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। अब हमारी तीनों CSS कंप्लीट हो चुके हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब जो सेकंड चीज़ आती है CSS में वो आते हैं सिलेक्टर्स, वो आते हैं सिलेक्टर्स। अब सिलेक्टर्स क्या होते हैं? सिलेक्टर्स भी 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप करके यहाँ पे लिखती हूँ बड़ी सी हेडिंग में सिलेक्टर्स। हो सकता है आपने इनका नाम सुना हो, CSS सिलेक्टर्स के नाम से एक चैप्टर भी होता है अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो। तो सबसे पहले तो हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप बस सुनना, थोड़ी 2 मिनट सुनो, फिर आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। उसके अलावा आप क्लास कर सकते हो, ID कर सकते हो। एक और होता है दैट इज़ यूनिवर्सल, दैट इज़ यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब इस सबको हम जानेंगे क्या होते हैं ये। मेरा पेन थोड़ा स्लो हो गया, तो आपको दिख गया होगा मेरे स्क्रीन पे मैंने क्या लिखा है। तो ये सबसे पहले एलिमेंट में क्या होता है, जैसे हमने अभी H1 को सिलेक्ट किया, H1 से सिलेक्ट किया, हम P सिलेक्ट करके दिखाते हैं पैराग्राफ को। तो यहाँ पर मैं एक स्टाइल लगाती हूँ, लेट्स सपोज मैंने लगाया पैराग्राफ, और पैराग्राफ में मुझे चाहिए कि भाई जो फॉन्ट है वो, उसका फॉन्ट का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो फॉन्ट साइज़ मैंने बोल दिया, यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शंस आ गए मेरे पास। मैंने लिखा फॉन्ट साइज़ मीडियम, एंड और क्या कर सकते हैं हम, कलर दे सकते हैं अपने, कलर मैंने बोल दिया ग्रीन। तो अब जो P है, ये P है, दैट इज फॉर पैराग्राफ। जितने भी पैराग्राफ्स होंगे पूरे HTML में, सब पर ये सारी प्रॉपर्टी लग जाएगी। अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी लगाना चाहो कि आपके जितने पैराग्राफ्स हैं उन पर ये प्रॉपर्टी लग जाए, आप चाहो तो एक चीज़ और कर सकते हो, यहाँ पर हम लगा सकते हैं मार्जिन। कि हमको एक मार्जिन देनी है, कहाँ पे, लेफ्ट में मार्जिन दे जाए, जिससे कि वो चिपका ना लगे। हमारी जो भी वेब पेज है उसमें सब चीज़ें क्या है, सब चीज़ें लेफ्ट अलाइंड है। देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई और यहाँ पर ग्रीन कलर हो भी गया, जो पैराग्राफ था उसमें सब में कलर हो गया, चेंज हो गया कलर उनका। ठीक है, टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। तो मार्जिन लेफ्ट हम दे सकते हैं, लेट्स सपोज मैंने मार्जिन लेफ्ट दी है। अब मार्जिन क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में आप देखना, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा मार्जिन सब पढ़ेंगे। तो मार्जिन मैंने ले लिया, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, इन सबको हम पढ़ेंगे डिटेल में। देखो कितने सारे यूनिट्स हैं, 0 0 कितने सारे हैं,
ठीक है, पिक्सल, REM, REX, RLH, ये सब आप यूज़ कर सकते हो, सबका मीनिंग अलग अलग है, सबको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी मैं एक नॉर्मल सी ले रही हूँ, लेट्स सपोज 2 पिक्सल। अभी इसका मतलब मुझे पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि भाई इसका मतलब क्या होता है 2 पिक्सल का। बस अभी क्या आप ये समझ लो, मैंने 2 पिक्सल या 2 मिलीमीटर इसको खिसका दिया। आप लोगों की सिंपल भाषा है, मिलीमीटर इज नॉट इज इक्वल टू पिक्सल, बट वी विल अंडरस्टैंड इट लेटर। ठीक है, तो मैंने मार्जिन लगा दिया। और क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम लगा सकते हैं बैकग्राउंड कलर। तो ये मैं लगा रही हूँ इंटरनल CSS, ठीक है, ये मैं लगा रही हूँ इंटरनल CSS, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल यूज एक्सटर्नल CSS बिकॉज इट इज मोस्ट एफिशिएंट। और आपका पूरा CSS कोड एक अलग से फाइल में स्टोर होता है, तो वो स्ट्रक्चर भी रहता है, आपको ईजी रहता है देखने में, समझने में और लिखने में। तो बैकग्राउंड कलर लेट सपोज मैंने दिया यहाँ पर, कुछ अच्छा सा देते हैं। मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा ये वाला, लेट सपोज दिस। अभी चॉइस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया जितने भी पैराग्राफ्स थे। तो ये हमारा हो गया पहला टाइप का सिलेक्टर, जिसमें हम कोई भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा टाइप का सिलेक्टर होता है क्लास और आईडी। इसके बारे में मैंने बोला भी है 2-3 बार कि हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा टाइम आ गया पढ़ने का। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये H3 है, फीचर्स ऑफ CSS, मुझे इस पर ही एक स्पेशल प्रॉपर्टी लगानी है, बाकी H3 पे नहीं लगानी है। ठीक है, मेरे पास 2 H3 हैं, एक ये है एक ये। मैं चाहती हूँ सिर्फ मेरा जो फीचर्स वाली H3 है उसी पर एक प्रॉपर्टी लगे, बाकी किसी पर ना लगे, CSS प्रॉपर्टी। तो मैं 2 तरीके से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं आईडी लगा सकते हैं या हम क्लास लगा सकते हैं। ठीक है, आईडी और क्लास दोनों तरीके से लगा सकते हैं। आप चाहो तो क्लास लगा लो, आप चाहो तो आईडी लगा लो। अगर आप किसी आईडी को सिलेक्ट कर रहे हो तो CSS में आपको लगाना पड़ता है हैशटैग उसको सिलेक्ट करने के लिए। तो मैंने देखो यहाँ पे आईडी को सिलेक्ट किया, फीचर्स को, एंड नाउ आई वांट कि मेरे जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो कलर उसका लेट सपोज मुझे देना है, लेट सपोज कौन से कलर बचे, ब्लू हो गया हमारा, ग्रीन हो गया, हमने यूज़ कर लिया, रेड हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। पर्पल नहीं किया तो पर्पल कर दिया मैंने कलर उसका, ब्लू वायलेट। तो देखते हैं, देखो इसका कलर चेंज हो गया। अब इसका थोड़ा साइज मुझे छोटा लग रहा है, मैं चाह रही हूँ उसका साइज़ ही बड़ा हो जाए। तो आप चाहो तो उसका फॉन्ट साइज़ बड़ा कर दो। फॉन्ट साइज़ मेरे को करना है लार्जर, तो इसका फॉन्ट साइज़ हो जाएगा और थोड़ा सा बड़ा हुआ, हल्का सा बड़ा हुआ, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी H3 था वो। और चाहो तो और बड़ा कर सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास X लार्ज होता है, XX लार्ज होता है, ये सबसे ज़्यादा लार्ज हो गया। देखो ये हो गया, पता ही होगा XXL, XL ये सब हमें पता ही है नॉर्मली। तो वैसे ही यहाँ पर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी हमको यूनिट्स में भी हम दे सकते हैं। तो ऐसे करके हमने 2 टाइप के सिलेक्टर कर लिए, 3 टाइप के, डैट इज एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर। अब क्लास सिलेक्टर कैसे करेंगे, अगर मुझे किसी क्लास को सिलेक्ट करना हो तो किसी को क्लास दे के देखते हैं। लेट सपोज जो हमने लिस्ट बनाई थी UL, इसको मैंने क्लास दिया, क्लास दी मैंने इसको लेट सपोज लिस्ट, ठीक है। एंड अब इस लिस्ट को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे डॉट से। जब भी कोई क्लास है उसको सिलेक्ट करना है तो हमको कैसे करना है, लिस्ट को डॉट से, डॉट लिस्ट, एंड देन यू कैन से कलर ब्राउन, या आप उसको पैडिंग दे सकते हो, थोड़ी सी पैडिंग दे दिया मैंने, लेट सपोज 10 पिक्सल, ठीक है। और हम उसका टेक्स्ट साइज, जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं सेंटर में। और हम क्या कर सकते हैं, हम बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर हो गया। एंड बैकग्राउंड कलर मैंने लगाया लेट सपोज येलो। तो यहाँ पर हमारे जो ये देखो, ये सारा सेंटर में शिफ्ट हो गया। अब ऐसी मैं चाहती हूँ मेरी जो हेडिंग है ऊपर वाली वो सेंटर में शिफ्ट हो जाए, तो आप उसको हेडिंग को भी सेंटर में शिफ्ट कर सकते हो। तो मेरी हेडिंग है ये, मैं इसको भी क्लास दे देती हूँ। लेट सपोज मैंने क्लास दिया क्लास, एंड मैंने हेडिंग दी, लेट सपोज इसको हेडिंग, हेडिंग मैंने क्लास दे दिया। नाउ मुझे इस क्लास को सिलेक्ट करके मुझे ऐसा प्रॉपर्टी लगानी है कि भाई ये जो है, ये इसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन हो जाए। तो मैंने यहाँ लिखा हेडिंग एंड टेक्स्ट अलाइन, यहाँ का टेक्स्ट अलाइन सेंटर। एंड में कर सकते हैं हम, लेफ्ट में कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ सेंटर में हो जाए। तो ये हमारा सेंटर में हो गया, ठीक है। तो दैट्स इट। तो ये हमारी एक, अभी तक हमारी जो CS है, हमारी जो फाइल थी, हमारा वेब पेज था, वो बिल्कुल प्लेन प्लेन लग रहा था। अब उसमें कलर्स ऐड हो गए हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में हमने करना सीख लिया यूजिंग CSS। अब जो चौथा टाइप का सिलेक्टेड एट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इज फॉर ऑल योर डॉक्यूमेंट, मतलब जितनी भी चीज़ें आपके पूरे HTML में प्रेजेंट है, अगर आप उस पर कोई क्लास लगाना चाहो, उस पर कोई प्रॉपर्टी लगाना चाहो, तो आप लगा सकते हो लाइक दिस, ठीक है। कि मुझे पूरे पेज का मान के चलो बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना है,
लेट सपोज मुझे उसका बैकग्राउंड कलर करना है, ऐसा करते हैं कुछ लाइट सा। लेट सपोज मैंने उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया पूरे डॉक्यूमेंट का, तो अब हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। तो ऐसे करके आप यूनिवर्सल सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। तो 4 तरीके के सिलेक्टर आपने पढ़े, 3 तरीके की CSS आपने पढ़ी, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, और 4 तरीके के सिलेक्टर पढ़े। पहला एलिमेंट, दूसरा आपने पढ़ा क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, एंड चौथा यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके CSS की जो बोलते हैं क्या बोलते हैं बेस बन गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम CSS को और एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग अस, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।